इस समय बिहार की राजनीति में बांकीपुर सीट पर उपचुनाव को लेकर सियासत गर्म दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां ये उपचुनाव बीजेपी और जनसुराज पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला बनता दिखाई दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस चुनाव में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की एंट्री हो गई है। अब ये मुकाबला त्रिकोणीय होता दिखाई दे रहा है। बता दें कि बांकीपुर उपचुनाव को लेकर आरजेडी का दूर दूर तक नाता नहीं दिखाई दे रहा था। वहीं अब इस चुनाव में सिर्फ 2 दिन बचे हैं, जिसमें तेजस्वी यादव एक्टिव नजर आ रहे हैं। इस उपचुनाव में आरजेडी का एक्टिव होने को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल ये कि जब बिहार विधानसभा मॉनसून सत्र चल रहा था, तब तेजस्वी यादव कहां थे? अब जब उपचुनाव के प्रचार में 2 दिन बचे हैं, तो तेजस्वी यादव एक्टिव हो गए हैं। इन 2 दिन तेजस्वी क्या कर पाएंगे और किस पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी करने जा रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। पटना जिले की बांकीपुर विधानसभा सीट को पारंपरिक रूप से बीजेपी का सबसे सुरक्षित गढ़ यानी कि एक सेफ सीट माना जाता रहा है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई सीट पर बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा, तो वहीं जनसुराज पार्टी से प्रशांत किशोर किस्मत आजमा रहे हैं। नीरज और पीके के बीच सिमटते हुए उपचुनाव को त्रिकोणीय बनाने के लिए तेजस्वी ने भी अपनी ताकत झोंक दी है। बता दें कि बांकीपुर चुनाव प्रचार के आखिरी 2 दिन में ही अचानक तेजस्वी यादव चर्चा में आ गए हैं, जिसके बाद से सवाल उठ रहा है कि क्या सिर्फ 48 घंटे के इस तूफानी प्रचार से तेजस्वी यादव कोई बड़ा सियासी गुल खिला पाएंगे या फिर वो एक रस्म निभाने आएंगे। बता दें कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी उम्मीदवार रेखा कुमारी उर्फ रेखा गुप्ता सामने है, मैदान में है, जिसके लिए चुनाव प्रचार करने के लिए तेजस्वी यादव आज पहुंचे हैं। उस दौरान तेजस्वी यादव ने रोड शो के जरिए बांकीपुर के लोगों से सीधा संवाद और इस बीच लोगों से अपनी पार्टी की प्रत्याशी रेखा कुमारी के समर्थन में वोट डालने की मांग की। आपको बता दें कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में शहरी मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग लंबे समय से बीजेपी के साथ मजबूती से खड़ा रहा है। ऐसे में जब चुनाव प्रचार के मुट्ठी भर घंटे ही बाकी हैं, तब तेजस्वी यादव का मैदान में उतरना महज एक सीट जीतने की कोशिश भर नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति छुपी है। कुछ समय पहले बिहार विधानसभा मॉनसून सत्र के दौरान तेजस्वी यादव गायब दिखे, जिसको लेकर सदन में भी सत्ता पक्ष ने सवाल उठाया कि विपक्ष नेता कहां है, जिन्हें जनता की आवाज सदन में उठाना चाहिए, वो सदन से कहां गायब है। जिस पर आरजेडी नेता ने जवाब दिया कि वो अपने पिता लालू यादव का इलाज करवाने दिल्ली गए हैं। वहीं अगर बात करें बांकीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव की, तो चुनाव प्रचार में अब ज्यादा समय नहीं रह गया है, लेकिन तेजस्वी यादव अपने उम्मीदवार को लेकर एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। इस पर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तेजस्वी यादव इस कम समय में शहरी और युवा मतदाताओं को एक बड़े वर्ग को साधने की जुगत में है। जेनजी और युवा वर्ग के बीच बेरोजगारी, परीक्षा व्यवस्था और स्थानीय विकास के मुद्दों को लेकर जो सुगबुगाहट है, तेजस्वी उसी स्पेस को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह 2 दिन के इस छोटे से अंतराल में वो बड़ी रैलियों के बजाय नुक्कड़ सभाओं, स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ क्लोज डोर बैठकों और सीधे संवाद पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, ताकि सीधा संदेश जनता तक पहुंच सके। बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव आरजेडी के लिए काफी मुश्किल भरा दिख रहा है। आरजेडी ये सीट कभी भी जीत नहीं सकी है। 1996 से बीजेपी का कब्जा यहां पर है। इस बार बीजेपी से नीरज सिन्हा मैदान में है, तो वहीं जनसुराज पार्टी से प्रशांत किशोर ने ताल ठोक रखी है। फिलहाल प्रशांत किशोर ने इस चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। ये उपचुनाव इस समय बीजेपी और पीके के बीच सिमटता दिखाई दे रहा है। ऐसे में आरजेडी उम्मीदवार रेखा गुप्ता के समर्थन में उतरकर तेजस्वी उपचुनाव को त्रिकोणीय बनाना चाहते हैं। इस चुनाव में बड़ी चुनौती है। इतने कम समय में दशकों से जमे हुए राजनीतिक समीकरण को पूरी तरह पलट देना किसी भी नेता के लिए आसान नहीं होगा। सत्तारूढ़ दल का मजबूत संगठनात्मक ढांचा और शहरी मतदाताओं की रूढ़िवादी पसंद इस किले को भेदना कठिन बना देती है। ऐसे में तेजस्वी यादव का ये दाव विपक्ष के खेमे में ऊर्जा भरने का काम जरूर कर सकता है, लेकिन ये चुनाव सिर्फ बीजेपी और जनसुराज में टकराव बढ़ाता दिखाई दे रहा है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।